आपके केस के अंदर यू शुड गो टू द बैक एंड। पाकिस्तान में इकोनॉमिक में हम चले जाएं अगर, तो इन्फ्लेशन मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगी। अगर तेरा दिल इतना वो करता है और तेरा इरादा मजबूत है, फिर तो कुछ भी कर लेंगे। टीचर जो हैं वो नहीं है तो हम कुछ सिखा देंगे, कुछ सीख लेंगे। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये हर चीज को ठीक कर देती है। 9वीं में अगर हमने ये कहा था 9th में कि 20% होएगा, तो हमने 20 किया कि नहीं किया? स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, रिटेलिंग, ये सब्जेक्ट जो है ना, ये लिख लें। ये वो सब्जेक्ट है जो आपने वहां पे लेने हैं। हाँ, अगर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन IMC हो तो वो भी कर लें। जी प्लीज। HR करें, मैंने कब मना किया आपको? देखें, ये मेरी बात याद रखो कि HR का डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी है इस वक्त पाकिस्तान में, सिर्फ 18% कंपनीज के पास HR डिपार्टमेंट है, 18% के पास सिर्फ। ये सेठ साहब हैं, उन्होंने तो पता है आपको, वो दे डोंट क्या बिलीव इन दिस एज वेल। तो एक्चुअली एक जो कंपनी का HR डिपार्टमेंट है ना, बहुत बड़ी कंपनी का, उसमें मैक्सिमम 10 लोग होते हैं। लेकिन लड़कियों के लिए HR इज ए गुड फील्ड, इसलिए कि अगर मैं 10 कोई HR के लोग रखता है तो उसमें से 7 लड़कियां होती हैं। वो जो 3 HR के अंदर लोग जाते हैं ना, वो भी वो जाते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कुछ IR करना होता है, जिसको इंडस्ट्री रिलेशनशिप कहते हैं, जिसके लिए आपको रेगुलेटर्स के साथ कॉन्टिन्यूसली मिलना है और उनके साथ लाइजोनिंग करनी है। तो उसमें लड़कियों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। लेकिन यस, HR इज़ ए वेरी वेरी गुड फील्ड, जहाँ पे मैंने आपको कहा कि डिपार्टमेंट छोटा है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि अभी तो होना है ना, 18% के पास सिर्फ है। आने वाले वक्त में याद रखिएगा, बगैर HR डिपार्टमेंट के आप काम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि रेगुलेशंस बहुत हो जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वक्त है वो ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है ना। अगर ह्यूमन रिसोर्स ना हो तो फिर मुझे बताएं कि ये जो जितने भी टॉप के ब्रांड्स हैं वो तो भाई नाम बुलाए जाते हैं ना। शोबिया नज़ीर है, मरियम हुसैन है, अनाया बाई किरण चौधरी है। सी, so this is why it means that the person is very important right now. तो अब जो और इसलिए आज का टैलेंट एक्विजिशन है, यानी कि बेस्ट टू द बेस्ट रखना। बेस्ट टू द बेस्ट कौन चूज करेगा? बेस्ट टू द बेस्ट HR वाला करेगा ना। तो अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं, देयर इज नो हार्म अबाउट दैट। बट सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको मार्केटिंग की स्पेशलाइजेशन में मिलती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में है। मार्केटिंग में एग्रीड करता हूं मैं आपसे, पर्सनालिटी से कहीं ज्यादा जो है वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। आप ये जो मार्केटिंग का बंदा है उसके पास क्या क्या वो स्किल्स होनी चाहिए या कॉम्पिटेंसीज क्या होनी चाहिए? नंबर 1, ही हैज टू बी क्रिएटिव, ठीक है। नंबर 2, कम्युनिकेशन। नंबर 3, प्रेजेंटेशन स्किल। नंबर 4, एनालिटिकल स्किल्स। नंबर 5 इज द प्लानिंग स्किल्स, क्योंकि ही हैज टू प्लान कि मैंने किस वक्त कौन सी कैंपेन किस चैनल पे करनी है, ठीक है। अगर आपके अंदर ये है, गो हैड। यस, आई एग्री विद यू, जो आप बात कर रही हैं कि वो फ्रंट एंड जॉब है, वो बैक एंड नहीं है। आपके केस के अंदर यू शुड गो टू द बैक एंड, ठीक है ना। आप बैक एंड में अगर फाइनेंस में भी कर लेती हैं तो बैंक्स में अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन याद रखिएगा बैंक में प्रॉब्लम यह है कि दे आर हायरिंग यू नॉट फॉर द ऑपरेशन बट फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट, जो रिलेशनशिप उनके वो बनते हैं। और वहां पे प्रॉब्लम यह है कि वहां पे भी अल्टीमेटली यू हैव टू मीट द कस्टमर्स और द क्लाइंट्स। तो ये चैलेंज आपको रहेगा वहां पे, राइट। और मैं आई एम वेरी हैप्पी दे आपने ये सवाल किया। मैंने आपसे कहा कि आपको ये सवाल नहीं करना चाहिए था। उसकी वजह यह कि असी तो ही काम करने पे हैं। हम पहले दिन से क्या कर रहे हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। आपको चाहिए 5-6 स्पेशलाइजेशन लिखें और उसके नीचे उसके एडवांटेजेस लिखें। ढूंढें गूगल में जाके यार कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है वक्त में। डेटा एनालिटिक्स इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिमांडेड एनीवेयर, ठीक है। तो व्हाई नॉट टू डू दैट? लेकिन वो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए कि अभी वो आपके उसमें करवा नहीं सकते आप। अभी कुछ यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है विच इज नोन एज बैचलर इन बिजनेस डेटा, विच इज गुड इनफ, राइट। तो दूसरी जो हमने पढ़ा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर आपको इस वक्त प्रॉब्लम है तो 4 तो रोल हमने डिस्कस किए हैं। पहला रोल है डिडक्टिव का, ट्राई टू फाइंड आउट कि यार ये मेरे पास ऑप्शंस हैं, क्या करना चाहिए। दूसरा कौन सा है? चाइल्ड वाला।
किड वाला, चाइल्ड ने क्या करना है, क्यूरियोसिटी, गो एंड सी दैट कि क्या दुनिया में हो रहा है, ठीक है, एंड देन यू विल फाइंड आउट। तीसरा जो हमने क्या किया था उसका सीईओ वाला, सीईओ मींस यू हैव टू मेक अ इंट्यूटिव डिसीजन। और चौथा क्या था, तो आपको तो सिखा ही इसलिए रहे हैं ये इतना जो है, ताकि आप इसको उस अंदाज में सोचना शुरू करें। अगर अभी भी आपने बड़ा अच्छा किया, यू आस्क्ड मी एज एन मेंटोर, आई हैव सजेस्टेड टू यू, लेकिन अपने लेवल पे जरूर देखो कि आने वाले वक्त में कौन से ऐसे प्रोफेशंस है जिसमें एआई इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। एआई इंपैक्ट वहां नहीं कर सकता जहां पे एडेप्टेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है, ह्यूमन एलिमेंट है। कस्टमर सर्विसेज कैसे खत्म करेंगे आप, नहीं करेंगे। एचआर में देयर आर गोइंग टू बी फ्यू डिपार्टमेंट जिसमें वो करेगा, वो जो रिक्रूटमेंट है वो बड़ी अच्छी तरह करेगा वो, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की असेसमेंट बड़ी अच्छी तरह करेगा, लेकिन फिर भी चूंकि ह्यूमन टू ह्यूमन हमने जाना है और इंटरपर्सनल हमने उसके रिलेशनशिप रखने हैं, तो उसमें आपका एलिमेंट ऑफ द ह्यूमन हमेशा रहेगा। डिपार्टमेंट छोटा है, फाइनेंस का डिपार्टमेंट 15 से 20 लोगों का मैक्सिमम होता है किसी भी कंपनी में। बहुत बड़ी कंपनी में चले जाओ ना, वहां भी इतना ही होगा। सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो आपको मिलेगा वो मार्केट सेल्स का मिलेगा, ठीक है। और सेल्स में इतनी अपॉर्चुनिटीज है लड़कियों के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन कुड़ियां काम नहीं करना चाहती सेल्स करेंगी। आई एम श्योर यू विल डू इट, आई एम नॉट डिसअपॉइंटिंग यू, बट यू विल डेफिनेटली डू इट। अच्छा जी, हमारे पास टाइम है बहुत थोड़ा। हमारा प्लान ये था कि आज हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो हम ये करेंगे कि आज थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ करूंगा, फिर मैं आपको इसकी असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। और ये इन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं कि नहीं बनाए हुए शाजिया? अच्छा यार, ऐसे बड़ा जरूरी है ना। पहला काम तो है कि 5 बंदियां दे जो है ना वो ग्रुप बनाने आपने। इस तरह है तो 3 है किमें करन 5 हो गई, 4 हो गई, इस तरह करके ये 4 हैं, 4 और 5 हो जाएंगे। तो 5 या 6 लोगों का ग्रुप बनाएं ताकि हम अगली दफा जब आए तो हम कोई एक्टिविटी कर सकें, ठीक है ना। आप इनसे ना वो ले लें, नाम इनसे ले लें आज ही के जी अपना ग्रुप का नाम हमें दे जाएं। और ये पहला असाइनमेंट जो है वो उस ग्रुप असाइनमेंट होगा। आज का जो हमारा पार्ट है वो बड़ा कमाल है यार। कभी आपको मौका मिलेगा तो आपने इसको फर्दर भी पढ़ना है आगे, ठीक है। ये एक किताब है विच इज बाय एडवर्ड डी बोनो। दिस इज अ बुक बाय एडवर्ड डी बोनो। इट इज नोन एज 6 थिंकिंग हैट्स। प्रॉब्लम होती है, सोचते हैं, ठीक है जी। डिसीजन करना है तो सोचते हैं। तो वो ये कहता है कि जब आप सोच रहे हो तो फिर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसको 6 डिफरेंट तरीकों से सोचें। इट्स ए वेरी नाइस बुक और इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। 2021 में से इसकी डेथ हो गई थी, तो आप इसके काफी सारे आपको आर्टिकल भी मिल जाएंगे। एक आर्टिकल इसका सबसे अच्छा जो है, जो सबसे शॉर्टेस्ट है, वो माइंड टूल्स पे है। अगर आप माइंड टूल्स पे जाके वो करेंगे तो वहां पे ऑलरेडी आपको इसके ऊपर डिबोनो के 6 थिंकिंग हैट्स मिल जाएंगे। पढ़ो, मैंने जो बात की है वो अपनी जगह पे है, वहां पे कुछ तफसील ज्यादा मिलेगी। किताब भी खोलो और उसको पढ़ो। उससे आपका ये होगा कि जो हमारा अगला वाला टॉपिक है विच इज डिसीजन मेकिंग, वो उसमें आपको बहुत जो है वो हेल्प मिलेगी कैसे करना चाहिए। आज का हमारा एक्सरसाइज भी यही है, या आज की हमारी एक्टिविटी भी यही थी, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये थिंकिंग हैट्स होते क्या। सबसे पहले जो पहला वाला है वो वाइट हैट कहलाता है। व्हाट इज अ वाइट हैट? वाइट हैट का मतलब यह है कि इट्स अ थिंकिंग एंड इंफॉर्मेशन सीकिंग। अभी मैं आपसे क्या कह रहा था, आप अपने स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने करियर को बारे में सोचना चाहते हो, तो क्या करना चाहिए? दैट्स राइट, शाबाश। दुनिया में कोई भी ऐसा काम या ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जिसके पीछे डेटा या इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है। ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, तो बेसिकली ये क्या है, ठीक है। 3 हिस्से हैं इस वक्त डेटा एनालिटिक्स के। पढ़ो इसको बहुत इस तरह से। सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव।
क्या करना है आपने? डेटा माइनिंग, डेटा अरेंजमेंट, जो आपकी ज़रूरत है ना वो आपने निकाला, ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन निकाली और उसको फिर आपने जो है वो अरेंज कर लिया। ये पहला वाला फेस है डेटा एनालिटिक्स का। कौन सा है? डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर होगा जिसको हम कहेंगे कि हम प्रिडिक्टिव, कि अब इसकी बेस पे क्या होगा। देखें, लॉट ऑफ कंपनीज आर व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, वो अपने कस्टमर्स का प्रोफाइलिंग बना रही हैं कि मेरे पास एक महीने में मेरी आउटलेट पे कितने कस्टमर्स आए, किस किस दिन ज्यादा आए, किस हफ्ते में ज्यादा आए, उनका प्रोफाइल क्या था, एज क्या थी, इनकम लेवल क्या था, सबसे ज्यादा शॉपिंग किसने की, मेल ने की, फीमेल ने की, बच्चों ने की, फैमिली अगर साइज आया तो उसका कितना फैमिली साइज था, ठीक है। ये क्या था? ये डिस्क्रिप्टिव था। उसके बेस पे फिर वो क्या करेंगे? वो प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका मतलब ये है कि अगले जो 3 माह हैं उसमें किस किस हफ्ते में कितने कितने हमारे पास वो आएंगे, और हमें अपने उसको प्रोफाइल को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट भी वही डिस्प्ले करनी चाहिए। कौन सा रंग ज्यादा अच्छा बिकता है, कौन सा डिजाइन अच्छा बिकता है, कोई मोटे पसंद करता है, कोई डिजिटल प्रिंटिंग पसंद करता है, ठीक है। ये सारा दिस इज, और आखिर में होता है प्रिस्क्रिप्टिव। 3 है, डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड प्रेस्क्रिप्टिव। फिर आप क्या करते हैं? फिर आप प्रिस्क्राइब करते हैं। जब आप डायग्नोस कर लेते हैं कि ये हमें चाहिए तो फिर आप उसके हिसाब से, और हमारे केस में क्या होगा? प्रिस्क्रिप्टिव, दैट वी विल मेक द स्ट्रैटेजीज based on the data available to us. This is one of the major thinking process through which you gather all the data and all the relevant information. जितनी comprehensive information होगी उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही बेहतरीन डिसीजन होगा। सॉरी जी, ठीक है। देखें, यस यू आर राइट। इस तरह से तो आप जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो करंट आपका ट्रेंड है उसको आप देखते हैं, उसकी बेस पे आप प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, और उसकी बेस के ऊपर आप अपने पैसे लगाते हैं, ठीक है ना। तो जो आपने डॉलर्स की खाली प्राइस दी, पाकिस्तान is currently a country where it's very difficult to have a long term planning. आपने strategic management की होगी और उसमें आपने pest analysis किया होगा। अब pest analysis क्या है? basically an organization is not working in isolation, it is working in a different environment. सबसे बाहर is a macro environment where there is a pestle. Pestle क्या होता है? political, economic, social, technological, environmental and legal, which are uncontrollable. मतलब पाकिस्तान में इकोनॉमिक में हम चले जाएं अगर, तो इन्फ्लेशन मुझे नहीं पता आने वाले वक्त में क्या होगी, ठीक है। अगर मैं चला जाऊं पॉलिटिक्स में तो मुझे नहीं पता कि आने वाले वक्त के अंदर जो मेरी पेट्रोल की प्राइस क्या होगी, व्हाट्स गोइंग टू बी मेरी बिजली की प्राइस। सो आप क्या करते हैं? डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अगर ये कम हो गई तो फिर क्या होगा, अगर ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा। अभी डॉलर का जिक्र आपने किया, मैंने अगले 3 साल का प्लान बनाना है। मेरी बहुत सी जो रॉ मटेरियल है वो इंपोर्ट बेस है, विच आई एम बाइंग फ्रॉम डॉलर्स और यूरो। तो यार की करांगा मैं? क्या डॉलर जो है वो 250 रुपए का हो जाएगा? क्या डॉलर जो है वो 280 पे रहेगा या डॉलर 300 पे होगा? तो आपने डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट किए। अगर 250 में होगा तो फिर मुझे कितनी कॉस्टिंग होगी, ठीक है। 280 पे होगा तो क्या कॉस्टिंग होगी, 300 पे तो क्या कॉस्टिंग होगी। तो ये आपकी मैक्रो एनवायरनमेंट होती है, उसके बारे में आप गैदर करते हैं। कारोबार जब आप करते हैं तो वहीं से तो अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं, मैक्रो एनवायरनमेंट में से ही अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं ना। जब बिजली महंगी हुई तो क्या अपॉर्चुनिटी निकली? ऑल्टरनेटिव
एनर्जी और लोगों ने सोलर लगा लगा के पागल कर दिया यहाँ पे। 9वीं और 10वीं का जो सिलेबस या करिकुलम है 50% जो होगा वो क्रिएटिविटी बेस्ड होगा, जैसे अभी हम करने जाएंगे, कोई एक्टिविटी करेंगे, ये होगा। ये एक सिनेरियो है, ठीक है। अगर इस सिनेरियो पे आपने डिबोनो के वाइट हैट को अप्लाई करना हो तो क्या करेंगे आप? खुदा के वास्ते सोचो, कैसे सोचना है? एज ए डिडक्टिव क्या करोगे सबसे पहले? शाबाश, कहां से लोगे? क्या इंफॉर्मेशन लोगे? चलो ये बताओ, क्या इंफॉर्मेशन लोगे? कौन से स्कूल से? पाकिस्तान वो दे पहले नहीं कर दे। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, शाबाश, एक पॉसिबिलिटी है। 9th and 10th का जो सिलेबस है उसे कंपेयर करें ओ लेवल के साथ। समझ आ रही है? चूंकि वहां पे आपको क्रिएटिविटी नजर आती है। यहां पे अब उन्होंने एक ऐड नया किया है आर्ट्स वाला मेरे ख्याल में, जिसमें मैथ नहीं होगा। अब कुछ उन्होंने फ्लैक्सिबिलिटी दिखानी शुरू की है, पहले नहीं थी। फिर आप क्या करेंगे? आप देखेंगे दुनिया में सबसे बेहतरीन स्कूलिंग कौन सी है? फिनलैंड। किसने कहा? शाबाश बेटे, वेल एब्सोल्यूट। दुनिया की टॉप जो है वो फिनलैंड में। फिर आप देखेंगे उधर उधर क्या पढ़ाते हैं यार। देन यू माइट गो टू यूके, यहां पे चूंकि कैम्ब्रिज होता है, वी माइट गो टू यूएसए, वी माइट ट्राई टू फाइंड आउट इन कनाडा, एंड टॉप ऑफ दैट आई वुड लव टू सी व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश, व्हाट इज हैपनिंग इन श्रीलंका और इन चाइना। ठीक है जी। इससे क्या होगा? ओहो, इतना बड़ा कैनवस, bombardment of the ideas and bombardment of the data which is descriptive। फिर आपने उसको अलाइन करना है, ठीक है जी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पहला पार्ट जो है वो ये होगा। तो आप करेंगे ये, आप एक पेज पे ऊपर ये लिखेंगे, वो मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड करके भिजवा दूंगा, अभी तो मेरे दिमाग में जो आया मैंने डाल दिया। आप लिखेंगे वाइट हैट, उसके आगे क्या लिखेंगे आप? इंफॉर्मेशन सीकिंग, ठीक है। नीचे आप कोई हाफ अ पेज डालेंगे कि इसका फायदा क्या होगा, ठीक है, या कहां पे ये किया जाता है। थोड़ा सा जस्ट, मैं तो चाहता तो बहुत लंबा हूं, लेकिन जस्ट हाफ अ पेज। तो पहला हैट क्या है? पहला हैट है वाइट, विच इज अबाउट इंफॉर्मेशन सीकिंग। डेटा इकट्ठा करें, इंफॉर्मेशन डेटा करें, सब कुछ करें। ये पहला है, ये मैंने इसलिए मंगाए थे और अगली दफा हम करेंगे, ये भी आप करके आएंगे। अगली दफा हम बनाएंगे ये मैं आपको दूंगा हर ग्रुप को, ठीक है। उसका हैट बनाएगा, जो हो जाए मर्जी बनाओ। हम आपको चीज़ें भी देंगे, कटर देंगे, वो देंगे, और फिर हर बंदा वो हैट पहन के इधर आएगा, फिर वो बताएगा कि वाइट जो है उसका मतलब क्या, ठीक है। फिर येलो पहनेगा जो, वो बताएगा कि फिर उसका क्या है। हम आगे अभी देखते हैं क्या क्या करेंगे, ठीक है। विल डू दैट। इसके अलावा एक वर्कआउट और करेंगे। आगे चलते हैं। नंबर 2 है रेड हैट। मैंने क्या कहा? जब तुमने अपने जिंदगी का मकसद बनाना हो तो दिल से फैसला करो, जब बना लो तो दिमाग से करो। क्या बात हो गई। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? अब आपने क्या किया? अब आपने, जो होती है ना, 2 तरह के फैसले होते हैं। एक होते हैं रैशनल। रैशनल क्या है? कि मेरा सूट जो है ना वो नीले रंग का है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, औरतें कैसे सोचती हैं। तो इसके साथ ना मुझे या तो ऑफ वाइट चाहिए, या मुझे लाइट स्काई ब्लू चाहिए, या ब्लू चाहिए दिए मैं। यही होता है ना। ये क्या? ये रैशनल है, इसलिए कि मैच करना है। या तो मैच करेंगे या कंट्रास्ट करेंगे, दोनों काम होंगे ना जी। तो ठीक है, लेकिन आप गए, आपने कहा नहीं यार, ए पिंक तो बड़ी कमाल लग रही है ਉਹਦੇ ਨਾਲ। अब ये जो पिंक वाला डिसीजन है ना, ये रैशनल बेस्ड नहीं है, ये फीलिंग्स बेस्ड है। इसको हम कहते हैं इंट्यूटिव गट फीलिंग, ठीक है ना। टक करके अंदर से निकलता है कोई, ऐ कर ला, अंदर की फीलिंग, गट फीलिंग।
और कई दफा ये जो याद रखें इंट्यूटिव जो हमने पढ़ा था ना, दो, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव इज अ क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है ना। वो आपके अंदर ऑलरेडी जो है ना वो एक कैलकुलेशंस हो रही होती हैं। जब आप किसी फेस ऑफ डिसीजन में होंगे या फेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग में होंगे ना, तो आपके दिमाग में बातें चल रही होंगी, राइट। और वो दिमाग आपका प्रोसेसिंग करके टक करके निकालेगा। आप में से कोई अगर साइंस में है तो वो जो लिम्बिक सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी मोस्टली इमोशन से। दिल से नहीं आता, दिल नहीं सोचता, सोचता दिमाग ही है। इसके पीछे यहाँ पे एक लिम्बिक सिस्टम है, एमिगडाला और पॉन्स और स्टेम सारी, वो ये सोचता है, तो वो इसमें पोर करता है जज्बाती फैसले। अच्छा जी, ओके। तो इसमें फीलिंग्स क्या होंगी? आपको इंट्यूट होगा या आपको ख्याल आएगा, एक बच्चा जब 50% क्रिएटिव कंटेंट्स करके आएगा तो वो क्या करेगा? ये क्या होगा? ये आप फिर अपनी तस्वीर बनाएंगे, एक क्रिएशन क्रिएट करेंगे। वो कैसा होगा? मैं कि हो जी सी जिन मैंने मौका नहीं मिला, मैं तो बस 1100 नंबर लेके आ गई सा है। कोरोना में तो 1150 आए हैं। हाँ 1100 में से 1150 आए हैं यार। वो 50 नंबर उन्होंने देने सी ओदे कोरोना शरोना दे, वो भी पा दिते उन्होंने। वो बाद चो रिजल्ट वेख्या होगा 1150 हो गए ने। वो फिर हाँ हाँ नहीं तो अब आप फिर क्या करेंगी? इंट्यूटिव। यार अगर होगा तो क्या होगा? फिर आपका दिल आपको उसके अंदर से निकाल के देगा, यार वो तो बड़ा तेज होगा। क्यों? इसलिए कि उसको क्रिएटिविटी करनी आती होगी। वो हमारे यहाँ पे एक पता पंजीदा लफ्ज, पंजाबी लफ्ज है लोला। वो 11 से नंबर आने फिर भी लोला ही है उनको, यार फला काम। अच्छा हूँ की करेगा? वो इंतजार करेगा कि कितों मैंने नोट्स मिल जाए, ठीक है ना, कितों मैंने गाइड मिल जाए, ठीक है ना। ऐसे ही होगा ना, क्योंकि आदत पड़ गई है ना। टीचर मैंने दसे की करना है, तो इतना कुछ तूने पढ़ा हुआ है, इतने नंबर लिए हैं, तेरा दिमाग इतना तेज है, तू आप कर जो करना है यार। नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज उसको आदत नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे? सेकंड वाला ये है कि आपकी फीलिंग्स ये बताएंगी कि ये जो लोग 9वीं और 10वीं जिसको हम हाई स्कूल्स कहते हैं वो है। वैसे तो एक बड़ी अच्छी बात थी जो अभी प्रीवियस गवर्नमेंट जो थी उसने ये कहा था कि स्कूल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो। एक एलिमेंट्री है टिल टू द क्लास 5 जिसमें कोई इम्तिहान ही नहीं होएगा। द फोकस विल बी ऑन द ग्रूमिंग। फिर 6ठी से 8वीं मिडल होगी। पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है, मिडिल स्कूल होता है। 6ठी से 8वीं वहां पे आपके एग्जाम आने शुरू होंगे। फिर 9वीं से लेके 12वीं जो है ना वो हाई स्कूल होगा। और इसका मतलब यह है कि जो स्कूल 9वीं 10वीं वाले हैं 11वीं 12वीं भी वही कराएंगे, और जो 11वीं 12वीं वाले हैं वो 9वीं 10वीं कराएंगे। आप देखें जो ओ लेवल में लोग इतने नंबर क्यों लेते हैं? 3 साल का होता है एक सब्जेक्ट, वो 3 साल पढ़ते हैं, 3 इयर्स का होता है वहां पे उनका। तो लिहाजा वो दे आर डिफरेंट। तो यहां पे भी अगर आप इस तरह के सब्जेक्ट 4 साल पढ़ेंगे, एक तो 4 साल, फिर ऊपर से क्रिएटिव कंटेंट्स, तो आप कैन इमेजिन दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू विल बी आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दैट। तो आप क्या करेंगे? आप उसकी तस्वीर बनाएंगे। अच्छा हो जाएगा, क्या करेगा? और फिर नेचुरली जब आप क्रिएटिविटी की बात करेंगे तो सारे टूल्स का इस्तेमाल भी होगा। सोशल मीडिया भी यूज़ करेगा, वो चैट जीपीटी भी करेगा, वो एआई भी करेगा। नेचुरली उसके बगैर तो आप ना तो इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, ठीक है, और ना आप जो है वो इंट्यूजन क्रिएट कर सकते, राइट। सो दिस इज अ सेकेंड हैट। थर्ड हैट क्या होगा? वो है ब्लैक हैट। यार एकदम से सारा कुछ बदल रहे हैं, एकदम से 2026 से बदल रहे हैं। व्हाट विल हैपन? वो बच्चा जो 8वीं तक उसको ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि क्रिएटिव कंटेंट्स क्या होता है, वो क्या करेगा? वो तो पागल तो नहीं हो जाएगा कितने? इज इट रिस्की टू इंप्लीमेंट इमीडिएटली? दूसरा रिस्क क्या आएगा? दूसरा रिस्क क्या आएगा? क्या
प्राइवेट स्कूल्स इसको सीरियसली इंप्लीमेंट करेंगे भी कि नहीं करेंगे? जिस तरह से स्टैंडर्डाइज करना है हमने गवर्नमेंट स्कूल्स में, करेंगे नहीं करेंगे? फिर अब ये भी सोचेंगे यार आज तक जो टीचर्स हैं उन्होंने तो क्रिएटिव काम कभी किया ही नहीं है, पढ़ाए वो किਵੇਂ पढ़ाएंगे? इट इज कॉशियस। तो क्या करना चाहिए? तो हम ऐसा कर रहे हैं कि इसका एक ऑल्टरनेट ये हो सकता है कि हम 2026 में 20% करें, 27 में जो है वो इतना करें, या हम 9वीं से 12वीं तक करें अगर, तो पहले हम जो है 10 करें, फिर 20 करें, फिर जो है वो 40 करें, फिर हम 50 करें, ताकि आहिस्ता आहिस्ता लोग इसके आदी हो जाए। क्योंकि एकदम से जब हमसे कुछ कहता है ना कोई, असि डर जाते हैं, क्योंकि हमें आदत नहीं है चेंज की, हम एकदम डर जाते हैं। तो ये क्या होता है? ये कॉशियस होता है। रिस्क क्या होंगे अगर मैं ये करने जाऊंगा? व्हाट्स गोइंग टू हैपन? अभी जो सवाल आपने मुझसे किया, यू हैव टू सी दैट कि यार मैं फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन कर रही हूं, व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर 3 years? 5 साल बाद की होएगा? ठीक है ना? मैं जितनी मर्जी बातें आपसे करूं, लेकिन वो जो रेड वाला वो हैट था, फीलिंग वाला, कहता नहीं यार बकवास करता है, जो मेरा दिल करता है ना वो ठीक है। हाँ क्यों नहीं यार? अगर तेरा दिल इतना वो करता है और तेरा इरादा मजबूत है, फिर तो कुछ भी कर लेंगे। दिस इज इंट्यूजन, नहीं हमें लगा है, ठीक है, मैंने पता कि होएगा। उसके बाद क्या होगा? देन यू विल सी दैट कि ये मैं अगर सिलेक्शन करने जा रही हूँ, कामरान ने कहा था मार्केटिंग में कर लो, ठीक है ना, अगर मैं इसमें करती हूँ और एचआर में नहीं करती हूँ, या एचआर में करती हूँ और मार्केटिंग में नहीं करती हूँ, फाइनेंस में करती हूँ, फिर क्या होगा? सो आपको आदत पड़ गई। क्या आदत पड़ गई? कि यू बिकम वेरी कॉशियस। कहते हैं फूंक फूंक के कदम उठाना। तो ये ब्लैक वाला वो है। तो आप सारे रिस्क को गैदर करेंगे। वाइट में हमने क्या किया? इंफॉर्मेशन ली। रेड में हमने क्या किया? जज्बात और इंट्यूजन की एडिशन की। ब्लैक में हमने क्या किया? कि हमने रिस्क आइडेंटिफाई किए। येलो पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। सो यार कुछ भी हो, अगर पूरी दुनिया में क्रिएटिव कंटेंट्स जो हैं वो बच्चों को और ज़्यादा इंट्यूजन, अकल, लॉजिक, रैशनैलिटी देते हैं, तो फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। स्टूडेंट्स अगर अभी उनको आदत नहीं है तो आदत पड़ जाएगी। टीचर जो हैं वो नहीं है तो हम कुछ सिखा देंगे, कुछ सीख लेंगे। याद रखिएगा, इंसान बड़ी जल्दी सीखता है। जो सिर ते पई हुई हो ना फिर करता। आप भी सोचें कभी, जब एग्जाम से 2 दिन पहले आप अपनी शुरू करती हैं तो पूरी किताब रातों मुका देंदी तुसी, ऐसे ही है ना। सो इसका मतलब है जो तो पैंदी है ना, फिर सान पता है की करना है। सो द नेक्स्ट येलो इज दैट यू हैव टू बी पॉजिटिव। वाई? बिकॉज याद रखिएगा, ये जो पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये हर चीज को ठीक कर देती है। एक कंसेप्ट है, बल्कि थ्योरी है, थ्योरी तो नहीं, कंसेप्ट होएगा, पिग्मिलियन। मौका मिले तो इसको ढूंढिएगा। पिग्मिलियन एक ग्रीक स्कल्प्टर था, वो जो मुजस्मे बनाता है, ठीक है। उसने कहीं एक बड़ी खूबसूरत औरत का मुजस्मा बना लिया। वो जो लंघे उन्हें देखे, यार ये जान पे आ जाए। क्रिएशन थी ना अपनी। उसने इतना सोचा को जान पे आ गई। तो इस पिग्मिलियन इफेक्ट को कहते हैं कि जब कहीं पे भी लोग इकट्ठे होके पॉजिटिवली सोचना शुरू कर दें, वो हो जाता है। आपने अक्सर सोचा होगा जी, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मेडिटेशन करने जा रहे हैं, सारे बैठे हुए हैं और सारे सोच रहे हैं अच्छा होगा अच्छा होगा। पाकिस्तान के बुरा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम सारे ये सोचते हैं कि नहीं चलना। यही है ना, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग विच इज ऑल नेगेटिव। वो जो टॉक शोज हैं, वो खबरें हैं, जो कुछ भी आता है, टेकटॉक है, इट्स ऑल नेगेटिव। दैट्स व्हाई वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। सो जब भी आप सोचेंगे किसी भी प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को अप्लाई करके, वी आर गोइंग टू गेट पॉजिटिविटी,
it will definitely end to a positivity. It is important. तो आपको फिर पॉजिटिव होना, जो कुछ भी आपने निकाला, जो कुछ भी किया अब तक, सारे 3 हैट पा के, तो अगर नहीं यार इंशाल्लाह ताला जो होएगा ना ठीक होएगा, and then you start working on to it. This is a yellow hat. This is positive and optimistic. Green hat, creative and innovative. ठीक है, अगर हमने 50% क्रिएटिव कंटेंट्स को ऐड करना है तो कैसे करना चाहिए? अब आएगी बात यहां पे, क्या हम इसके लिए भी कोई कॉपी बना दें क्रिएटिविटी की, या एक्टिविटीज ऐड करें? ठीक है ना, क्लास में यही होता है ना, एक्टिविटीज ऐड करें, कुछ ऐसा करें, कोई प्रॉब्लम किसी को दे दें, कोई चैलेंज किसी को दे दें. दिस इज हाउ यू डू इट. आप देखें कि हमारे यहाँ पे आप माशाल्लाह से ग्रेजुएशन में हैं, तो वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बड़ी बातें होती हैं आजकल, बड़ी होती है, कर लो कर लो. इंडिया के अंदर एक स्कूल है, बच्चों का स्कूल, जड़ा 5वीं क्लास के बच्चे नूं कहंदे ने 100 रुपया ही जा काम शुरू करके आ. आप सोचे वो बच्चा इतनी छोटी उम्र में जब ये सोचेगा कि 100 का डबल करना है मैंने, वो की बनेगा बड़ा हो गया. और वो याद रखिए बच्चा है, उसके जो क्रिएटिव आइडियाज हैं ना वो वाइल्ड हैं. हमने क्या कहा था कि वो एक हमने कहा था बच्चे वाला जो है क्यूरियोसिटी इतनी है, क्यूरियोसिटी इतनी है, ठीक है, वो क्या करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, इट्स ए थिंकिंग प्रोसेस. मुझे कोई आर नहीं है यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट और उसका नाम लेना. अखुवत, बहुत मेरी दोस्ती है उनके साथ, बड़ा प्यार करते हैं मुझसे, अमजद साकिब साहब. तो उन्होंने यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, तो मुझे भी इनवाइट किया, तो वहाँ बहुत से लोग आए. वहाँ पे किसी साहब ने, वो शायद शेखुपुरे से आया था, उसने वहाँ पे, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरा टाइम देख लिया होगा, डोंट वेस्ट इट. आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग बाय आइस. अच्छा सॉरी. तो उसने कहा जी एक दफ़ा ना हम शाम को, एक माई हमारे पास आई, कहती 500 का कर्जा चाहिए. उन्हें कहा बीबी 500 दे कागज़ा ते लग जाता है, तू 500 की करेंगी? ठीक है. कहते जी वो बेचारी बहुत ही बूढ़ी सी थी, हमने सोचा यार कि इसको ना किस तरह से वो दे देते हैं. और सारे ने 50-50 रुपये पाए, उन 500 रुपया दे देता. ठीक है. एक हफ्ते के बाद आई, कहती लो बड़ा 500 वापस. वो सारे बड़े परेशान, कहते अम्मा तू की कीता है? कहती पुत्र मेरी खामद हैगा नहीं, पुत्र है मेरा, स्कूल जाता है, मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो सिलसिला बनाना चाहिए. तो अंडा जड़ा है ना वो 20 रुपए का मिलता है, तो मैं क्या मैं बॉयल करके देवांगी. ठीक है. और शायद 40 का बिकता है, पता इस तरह मुझे नहीं पता. तो मैं क्या अंडे देंगी या शराब को बेचा करेगा. ठीक है. तो 100 अंडे अगर बेच लेगा तो 400 रुपया आ जाएगा मेरे को, वट एवर इट इज़. तो कहती है मैं सर्कल चलाया, सिर्फ एक परेशानी सी, और वो परेशानी सी कि मेरे को ना वो नहीं गा सी कोई जो जिसमें वो डालते हैं ना वो ऑरेंज कलर का, उसे क्या कहते हैं, वाटर कूलर. तो आप याद रखिए, कहती मैं सोचा कोई गल नहीं, अल्लाह भी दे देगा. कहती मैं जा रही सा तो कूड़े दे ढेर ते ना एक मैं नज़र आ गया, टुटिया आया सी. मैं लै गई घर जाके असी टेप टूप ला के जोड़ दिता. तो मेरा पुत्र 3 दिन का काम करता पाया. ठीक है. रोज़ असी 200 रुपया कमाने, 400 का समान आता है, 200 का समान आता है, 400 का विक जाता है, 200 मैनू मिल जाता है. तो 4 दिन मैनू हो गए ने, तेरे पैसे वापस ने, हुण मेरे को इन्ने पैसे हो गए ने कि मैं खरीद लवां. What is that? What is that? That's about creativity, innovation. 20 रुपए का अंडा है, 40 का बेचना है. इत्थे केड़ी एंटरप्रेन्योरशिप है यार? ये दिमाग है, ये दिमाग है. अभी वो खोला ना क्या कबाब जी DHA में, की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी नहीं गा, जगह ही आनी बना दी उन्हें. बच्चों वास्ते उन्हें आनी एक्टिविटी पा दी, बच्चे रोज जान खा जाते हैं माँ प्यो की. भाई वीकेंड पे जाना है, वीकेंड पे जाना है, एक ही जगह पे तुहानू खाना भी मिल गया, एक ही जगह पे एम्बियंस मिल गया, एक ही जगह पे एनवायरनमेंट मिल गया, एक ही जगह पे जो है एक्टिविटीज मिल गई. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द माइंड सेट इज. सो दिस इज ग्रीन हैट एंड फाइनली इज द ब्लू हैट. सॉरी, ब्लू हैट का मतलब यह है कि वट एवर यू प्लान, then you also have to keep a check on to that. हमने क्या कहा?
हमने कहा जी 4 साल में करेंगे, पहले 20% करेंगे, फिर 25 करेंगे, फिर 30 करेंगे, फिर 40 करेंगे, फिर 50 करेंगे। तो फिर हमें यह देखना है कि पहले साल में 9वीं में अगर हमने ये कहा था, 9वीं में अगर हमने ये कहा था 9th में कि 20% होएगा, तो हमने 20 किया है कि नहीं किया? ठीक है ना। इसका मतलब है कि एक्चुअल को कंपेयर करना एक्सपेक्टेड से। एक्सपेक्टेड क्या है? 20%। एक्चुअल भी होया है कि नहीं होया? 22% हो गया, वेरी गुड। 18% हो गया, समथिंग टू डू। समझ आ रही बात? तो जनाब 6 हैट है। सो ग्रुप बनेंगे, अगली दफा हम आएंगे। ये मैं आपको ना ये टाइटल भेज दूंगा, इनको दे दीजिएगा। हर एक हैट लिखेंगी, ये 3 सफ़ों पे आएगा, क्योंकि आधे आधे सफ़े में एक सफ़े में 2 हैट आएंगे। ठीक है जी। ऊपर आया वाइट हैट, वाइट हैट ये होता है, ये मेरा प्रॉब्लम है और ये हमने किया। ठीक है। तो सारे हैट जो हैं वो डिफरेंट अंदाज में आपने उसमें बुलेटेड डालने, कोई ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है, 4-5 बुलेट हर एक में डाल देना। फिर हम जब यहाँ पे आएंगे आपको 15 मिनट मिलेंगे, टोपी बनाना सीख लेना, पाना नहीं बनाना सीख लेना। और मैंने आगे टोपी पाते रहो तुसी कितने आगे। तो हम यहाँ पे आएंगे, ये बनाएंगे, फिर आप ये यहाँ पे आएंगे, देयर विल बी 6 चेयर्स। तो यहाँ बैठेंगे और यहाँ पे हम हैट बनाएंगे और हम बताएंगे हमने क्या किया। ठीक है। और एक और एक्टिविटी फिर हम अगली दफ़ा करेंगे। ठीक है जी। देखिए ना, मैं जानना चाहता हूं कि किसने कितना सोचा है, इसलिए मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। ठीक है। हो सकता 2 दे दें ताकि 2 डिफरेंट बन जाते हैं। ठीक है। आई लेट यू नो कि कौन सी होगी, ये अपना आपसे शेयर कर लेंगे।